हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश से 30 अंश में परिवर्तित होता है तो टावर की छाया 60 मीटर बढ़ जाती है। टावर की ऊंचाई है, अब यहाँ पे विकल्प ए दिया गया 30 गुना वर्गमूल में 3 मीटर, बी दिया गया 30 गुना कोष्टक में वर्गमूल में 2 + 1 मीटर, और यहाँ पे सी दिया गया 30 कोष्टक में वर्गमूल में 3 - 1 मीटर, और डी दिया गया 30 कोष्टक में वर्गमूल में 3 + 1 मीटर। चलिए इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मुख्य मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। अब हम क्या करेंगे, एक टावर बनाएंगे। यहाँ पे ये एक टावर हो गया। अब कह रहा है कि ये उन्नयन कोण कितना बना है, 45 अंश का। तो ये आपका क्या है, 45 अंश का कोण बना रहा है उन्नयन कोण, और फिर ये क्या कर रहा है, 30 अंश के कोण में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 30 अंश का कोण बना रहा है। तो इसको हम मिला दे रहे हैं। ये यहाँ पे क्या बना रहा है, 45 अंश का, और फिर यहाँ पे आपका 30 अंश का। तो यहाँ से अगर इसका नाम दे दे P और इसका नाम दे दे A और यहाँ पे B और ये C, अगर 45 अंश कोण से 30 अंश के कोण में परिवर्तित होता है तो 60 मीटर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इसकी छाया कितनी बढ़ जाती है, 60 मीटर। ये 60 मीटर। अगर हम इसकी दूरी को क्या करें, x मान ले, और ये क्या टावर की ऊंचाई h है, तो यहाँ पे हमें पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है लंब और बटा में आधार होता है, लंब बटा आधार। तो चलिए दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम क्या करें, त्रिभुज त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ए पी बी में, अगर हम त्रिभुज ए पी बी में tan लगाएं तो क्या हो जाएगा, tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो यहाँ से h और बटा में क्या हो जाएगा, आधार क्या है, x है। तो tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा h और बटा में x। तो यहाँ से h कितना आ जाएगा, आपका x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा h मीटर। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज त्रिभुज यहाँ पे ए सी पी में जाएंगे, ए सी पी में। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए सी पी में, त्रिभुज ए पी सी में जाएंगे तो कितने अंश का कोण बना है, 30 अंश का। तो ये हो जाएगा 33 अंश बराबर में लंब बटा आधार। तो अब यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा, ये पूरे लंबाई हो जाएगी x + 60 मीटर, इसके लिए x + 60 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 60। तो यहाँ पे x कितना h है, और tan 30 अंश का मान 1 बटा वर्गमूल में 3, और बराबर में क्या हो जाएगा h और बटा में h प्लस कितना 60। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा h + 60 और बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल में 3 गुणे में h हो जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, h को उस तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 बराबर h अगर बाहर लेते हैं तो वर्गमूल में 3 - 1 हो जाएगा। तो यहाँ से h बराबर कितना आ जाएगा, h ये आ जाएगा आपका 60 और बटा में वर्गमूल में 3 - 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 60 और बटा में वर्गमूल में 3 - 1, और हम इसमें गुणा कर देंगे वर्गमूल में 3 + 1 से अंश तथा हर में गुणा कर देंगे। तो ये देखिए क्या हो गया, a - b और a + b, और हमें पता है कि x का वर्ग माइनस y का वर्ग हो तो ये होता है x + y एक कोष्ठ में और x - y एक कोष्ठ में। यह आपका सर्वसम का होता है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, h बराबर 60 और कोष्टक में क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 3 + 1 और बटा में यहाँ पे वर्गमूल में 3 का वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से h बराबर कितना हो जाएगा, 60, और कोष्टक में वर्गमूल में 3 + 1, और देखिए वर्ग से वर्गमूल हटेगा 3 और -1। तो यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा, 60, और फिर कोष्टक में क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 3 + 1 और बटा में यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे 30 दूना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे जो ऊंचाई आया वो कितना आ गया, h बराबर आपका आ गया 30 और कोष्टक में वर्गमूल में 3 + 1 मीटर। यही आपका ऊंचाई हो जाएगा। अब हम देखते हैं विकल्प में कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो यहाँ पे आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।